बीएससी मैथ्स में हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे थ्योरम नंबर 7 कोटैंजेंट फार्मूला। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे नेपियर्स एनालॉगस। नेपियर्स एनालॉगस क्या है? थ्योरम नंबर 8 से बड़ा पूछा जाता है क्वेश्चन बार बार। ये क्या है? थ्योरम नंबर 8, स्टेट एंड प्रूव और इस्टेब्लिश और राइट नोट ऑन। नोट भी लिखने के लिए कभी भी बोलता है नेपियर्स एनालॉगस फॉर स्फेरिकल ट्रायंगल। स्फेरिकल ट्रायंगल के लिए नेपियर एनालॉगस क्या है वो लिखना है, या फिर इसको दूसरे में पूछता है ये स्टेटमेंट बोलेगा तो ये इसमें स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। अगर सेकेंड टाइप का पूछेगा तो स्टेटमेंट लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट प्रूव करेंगे। ठीक है, इसमें पूछ रहा है इन ए स्फेरिकल ट्रायंगल ABC प्रूव दैट tan a plus b by 2 this is equal to cos a minus b by 2 upon to cos a plus b by 2 into cot c by 2। यहाँ पर c जो है एंगल है, ठीक है, और ए बी सी यहाँ a और b दिख रहा है क्या है? साइड है। ये पूछा है मगध यूनिवर्सिटी 1, 5 और 8 में, आगे भी पूछा होगा, इसको देख लेगा क्वेश्चन बैंक से। इसमें क्या है? tan a minus b by 2 इक्वल टू sin a minus b by 2 अपॉन टू sin a plus b by 2 इंटू cot c by 2। यहाँ भी क्या है? एंगल है। जहाँ पर ये इधर एंगल रहेगा यहाँ पर भी क्या रहेगा? एंगल रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब साइड हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? tan a plus b by 2 साइड है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइड हो जाएगा। यहाँ पे एंगल है। ठीक है, ये सारा का सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। चौथा में है tan a minus b by 2 दिस इज इक्वल टू sin a minus b by 2 अपॉन टू sin a plus b by 2 इंटू tan c by 2। यहाँ पर c क्या है? c है तो साइड है। ये भी पूछा है मगध यूनिवर्सिटी 12 में। तो क्वेश्चन में क्या है कि अगर स्टेट एंड प्रूफ कहेगा तो स्टेटमेंट भी लिखना है, अगर डायरेक्ट पूछेगा तो डायरेक्ट बनाएंगे। ठीक है, ये होता है कि अकेला अकेला सिंगल सिंगल भी, फर्स्ट भी पूछ सकता है, सेकेंड भी, थर्ड भी और फोर्थ भी, सिंगल सिंगल भी पूछ सकता है। ठीक है, अब इसको देखते हैं कैसे बताएंगे। इसमें क्या है? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे स्टेटमेंट। क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट लिखेंगे। तो स्टेटमेंट में वही लिखना है जो ऑप्शन में पूछा गया है और जो पूछा गया है इन एनी स्फेरिकल ट्रायंगल ABC नेपियर्स एनालॉगस स्टेट दैट, जो ये प्रूफ करना है, tan a plus b by 2 इक्वल टू cos a minus b by 2 अपॉन टू cos a plus b by 2 इंटू cot c by 2। दूसरा में tan a minus b by 2 इक्वल टू sin a minus b by 2 अपॉन टू sin a plus b by 2 इंटू cot c by 2। इस तरह से हमको चारों को लिख देना है। ठीक है, ये है स्टेटमेंट। ये सिंगल ही पूछ सकता है, स्टेटमेंट बोलेगा तो स्टेटमेंट में यहाँ तक लिखेंगे, 4 तक लिखेंगे। अब क्या है? फर्स्ट रखेंगे। फर्स्ट कैसे प्रूव करेंगे? जैसे फर्स्ट प्रूव करेंगे सेकंड भी होगा, थर्ड भी और फोर्थ भी वैसे ही प्रूव होगा। ठीक है, अब यहाँ tan a plus b by 2 इंटू tan c by 2। तो यहाँ पर c क्या है? a plus a b c एंगल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर c एंगल है, इसके लिए लेके चले हम लोग tan वी हैव tan a plus b by 2 इंटू tan c by 2, ये लेके चलना है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे? इसमें 2 से अलग अलग डिवाइड कर देंगे। 2 से अलग अलग डिवाइड करोगे तो tan a by 2 प्लस b by 2 इंटू tan c by 2। और tan a प्लस b का फॉर्मूला पता ही होगा, क्या होता है? tan a प्लस tan b अपॉन टू tan a माइनस tan b। ठीक है, इंटू tan c by 2। tan c by 2 से दो ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो tan a by 2 इंटू tan c by 2 प्लस tan b by 2 इंटू tan c by 2 अपॉन टू 1 माइनस tan a by 2 इंटू tan b by 2। ये क्या है? इक्वेशन 1 मान लिए। अब याद करो पढ़ाया गया था हाफ एंगल फार्मूला। ठीक है, अगर नहीं दिमाग में होगा, नहीं माइंड में होगा तो पीछे एक बार जो पढ़ाया गया है थ्योरम उसको देख लेंगे। हाफ एंगल फार्मूला भी पढ़ाया गया था और हाफ साइड फार्मूला। अब क्या करेंगे कि चलेंगे नाउ बाई हाफ एंगल फार्मूला। tan a by 2 इंटू tan b by 2 का फार्मूला करके निकालेंगे। उसी प्रकार tan a by 2 इंटू tan c by 2 का निकालेंगे और tan b by 2 इंटू tan c by 2 का मान निकालेंगे और इसमें क्या करेंगे? पुट कर देंगे। इतना नोट्स करो। आगे क्या करेंगे हम लोग? tan a by 2 और tan b by 2 का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये हाफ एंगल फार्मूला, हाफ tan a by 2 के फॉर्मूला तो sin s minus b इंटू sin s minus c अपॉन टू sin s इंटू sin s minus a। और tan b by 2 का फॉर्मूला होता है अंडर रूट sin s minus a इंटू sin s minus c। यहाँ पर सब साइड है sin s इंटू sin s minus b। ठीक है, अब क्या होगा? यहाँ sin s minus b से sin s minus b एलिमिनेट हुआ। ठीक है, और क्या होगा? sin s minus c से sin s minus a क्या एलिमिनेट हो गया, तो sin s minus c 2 हुआ, sin s minus c और sin s और sin s का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। 2 हो जाएगा, ये काटे नहीं है, यहाँ पे काट लेना। अब क्या होगा? स्क्वायर से स्क्वायर एलिमेंट हो जाएगा तो sin s minus c अपॉन टू sin s। ठीक है, अब यहाँ पर देखो tan a by 2 इंटू tan b by 2 लेके चले तो a और b नहीं आया, a और b आया नहीं, क्या आया? c आया। मतलब जो लेकर के चल रहे हैं वो नहीं आ रहा है, दूसरा आ रहा है, c आ रहा है। तो सिमिलरली उसी प्रकार tan a by 2 और tan c by 2, a और c ले रहे हैं तो a और c आएगा नहीं, जैसे यहाँ a और b लिए क्या आया? c आया। a और b नहीं आया, यहाँ पर a और c लिए तो
ए और सी नहीं आएगा तो क्या बचा, बी आएगा तो साइन एस माइनस बी अपॉन टू साइन एस, जो साइन फाइव tan b बाई टू इंटू tan c बाई टू, तो b और c लिए तो b और c नहीं आएगा, क्या होगा साइन एस माइनस ए अपॉन टू साइन एस। ये तीनों जो मान है हम समीकरण 1 में पुट करेंगे, वी पुट दीज वैल्यूज इन फर्स्ट वी गेट, याद करो tan a बाई टू प्लस tan b बाई टू इंटू tan c बाई टू इक्वल टू आया था tan a बाई टू इंटू tan c बाई टू प्लस tan b बाई टू इंटू tan c बाई टू अपॉन टू 1 माइनस tan a बाई टू इंटू tan b बाई कितना 2 आएगा, ठीक है। तो उसमें फॉर्मूला आएगा tan a प्लस b बाई टू tan c बाई टू, इसका फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले था आपका tan a बाई टू इंटू tan c बाई टू, tan a बाई टू इंटू tan c बाई टू का फॉर्मूला कितना कितना आया था यहाँ साइन एस माइनस बी अपॉन टू साइन एस, साइन एस माइनस बी अपॉन टू साइन एस, फिर tan b बाई टू इंटू tan c बाई टू, tan b बाई टू इंटू tan c बाई टू कितना साइन एस माइनस ए अपॉन टू कितना साइन एस कर दिए, 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो tan a इंटू tan b का वैल्यू साइन एस माइनस ए अपॉन टू साइन एस कर दिए। इसको एलसीएम लेंगे तो साइन एस और साइन एस नीचे से क्या होगा डायरेक्ट कर दिए, समझना साइन एस और साइन एस एलसीएम क्या हो जाएगा, नीचे से नीचे आपका एलिमिनेट हो जाएगा, ऊपर जाएगा साइन एस माइनस बी प्लस साइन एस माइनस ए, यहाँ आ जाएगा साइन एस माइनस साइन एस माइनस सी। अब याद करो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला और साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला बहुत पहले पढ़ा होगा, 11th क्लास में पढ़ा होगा। तो 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, तो एस कितना 2s माइनस ए और माइनस बी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, तो सी माइनस डी करेंगे तो ए से एस तो कट जाएगा, इसमें माइनस करेंगे तो ए प्लस हो जाएगा और बी क्या हो जाएगा माइनस, तो डायरेक्ट लिख दिए यहाँ पर सी माइनस डी, तो एस कैंसिल, ये जाएगा प्लस ए माइनस बी बाई टू अपॉन टू साइन सी माइनस साइन डी, तो क्या होता है 2 cos सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी माइनस डी बाई टू, तो cos सी प्लस डी, तो एस कितना 2s माइनस सी बाई टू और c माइनस डी, तो साइन से साइन क्या हो जाएगा, एस से एस क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा ओनली c प्लस में कितना 2 से 2 कट जाएगा। अब यहाँ को 2s के लिए क्या होता है a प्लस 2s के लिए होता है a प्लस b प्लस c, माइनस ए माइनस बाई टू, यहाँ पर सेम रख दिए, जहाँ पर 2s है वहाँ a प्लस b प्लस c माइनस c अपॉन टू साइन c बाई टू, यहाँ पर a से कैंसिल b से b कैंसिल, यहाँ पर c से c कैंसिल, ऊपर कटने के बाद क्या आएगा साइन c बाई टू, ऊपर तो देता है cos a माइनस b बाई टू, नीचे करने के बाद क्या है cos a प्लस b बाई टू इंटू साइन c माइनस टू, सॉरी इंटू साइन c बाई टू, ठीक है। अब क्या करेंगे साइन c बाई टू से साइन c बाई टू कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर क्या था cos a माइनस b अपॉन टू cos a प्लस b बाई टू, यहाँ पर क्या था और हम लोग लिखे थे tan a प्लस b बाई टू इंटू tan c बाई टू, tan जब उधर जाएगा तो क्या होता है cot हो जाएगा उल्टा, tan का उल्टा क्या होता है tan का रेसिप्रोकल क्या होता है cot, तो tan जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा cot, इसलिए देयरफॉर tan a प्लस b बाई टू, tan को उधर लेके गए हम लोग, ठीक है, तो 1/tan क्या होता है cot, तो ऊपर बचा cos a माइनस b बाई टू इंटू cos a प्लस b बाई टू इंटू cot c बाई टू, ठीक है। इसको नोट्स करो, यही चीज हम लोग को प्रूव करना था ना। सेकंड में जो है आपका सेकंड जो है सिमिलरली इसी प्रकार सेम है दैट ऑफ प्रोसेस कितना फर्स्ट, और सेकंड जो प्रूव करेंगे हम लोग इसी तरीके से प्रूव करेंगे। थर्ड जो है आपका यहाँ पर हाफ एंगल फॉर्मूला लिया था ना, वहाँ पर हाफ साइड फॉर्मूला लेंगे, बाकी सेम प्रोसेस वैसा ही है जैसे हम लोग फर्स्ट में, फर्स्ट के जैसा सेकंड बनेगा। थर्ड में क्या है, थर्ड में सिर्फ यहाँ पर tan a बाई टू tan b बाई टू जो लिखे हम लोग वहाँ पर क्या लगा साइड, tan a बाई टू tan b साइड हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पर हाफ एंगल फॉर्मूला लगाया है, क्या लगाया है हाफ एंगल फॉर्मूला, वहाँ पर क्या लगाएंगे हाफ साइड फॉर्मूला बना के रखना। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट सेक्शन में बता देगा कि सर नहीं बना है, आपको बना दिया जाएगा। देखना क्वेश्चन है सारा का सारा पूछा हुआ है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ेगा, नोट्स करो। नेक्स्ट थ्योरम, पिछला थ्योरम जो आपका थ्योरम नंबर 8 था ना, वो थ्योरम को करके बनाना है, सबको बनाना है, देख करके नहीं बनेगा कमेंट सेक्शन में पूछना है। थ्योरम नंबर 9, स्टेट एंड प्रूफ या राइट नोट्स ऑन डी एलिमिनेट्स एनालॉजीज फॉर ए स्फेरिकल ट्रायंगल, ठीक है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन, सारा का सारा क्वेश्चन अभी तक पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसलिए जो बनाने के लिए दिया गया है उसको ज़रूर से ज़रूर बना लेगा, नहीं तो प्रॉब्लम होने वाला है बाद में। ऐसा नहीं है कि वो बना लिया वो बन जाएगा, बाद में घर में प्रैक्टिस करेगा उसको निकाल करके, जो जो आपको नहीं बनाया गया है वो बनाएंगे। इसको अदर वे में पूछता है, इन स्फेरिकल ट्रायंगल ABC प्रूव दैट sin a प्लस b बाई टू इंटू cos c बाई टू इज इक्वल टू cos a माइनस b बाई टू अपॉन टू cos c बाई टू, ये भी देखो पूछा हुआ है। ये अभी करंट में आपका नहीं किया गया, लेकिन करंट में आप कर लेंगे क्वेश्चन में आंसर, ठीक है। सेकेंड है sin a माइनस b बाई टू अपॉन टू cos c बाई टू, दिस इज इक्वल टू sin a माइनस b बाई टू अपॉन टू cos c बाई टू, ये पूछा हुआ है। cos a प्लस b बाई टू अपॉन टू sin c बाई टू, दिस इज इक्वल टू cos a प्लस b बाई टू अपॉन टू cos c बाई टू। और फोर्थ नंबर है
cos a माइनस बी बाई टू अपॉन टू साइन सी बाई टू, दिस इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन सी बाई टू, ये पूछा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको अदर वे में पूछता है क्या, साइन ए प्लस बी बाई टू इक्वल टू कॉस सी से उधर गुना कर देगा, कॉस से गुना कर देगा, साइन सी बाई टू से गुना कर देगा, साइन सी बाई टू से गुना कर देगा, तो सेम चीज़ है, ठीक है, अलग नहीं है, ठीक है। तो इसको आप पहले क्वेश्चन को नोट्स कर लेंगे, क्योंकि हम इसी में हैं, हमको दो बार लिखना पड़ेगा, स्टेटमेंट में मेरा यही चीज़ आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन को पहले नोट्स कर लीजिए, हम इसी में काम चला लेंगे। फिर नंबर 9 का एक स्टेटमेंट है, इन एनी स्फेरिकल ट्रायंगल एबीसी डीएलएमएस एनालॉग इज स्टेट दैट, वही चीज़ है जो लिखे थे, साइन ए प्लस बी बाई टू अपॉन टू कॉस सी बाई टू, दिस इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी बाई टू अपॉन टू कॉस, सिर्फ इसमें इतना जोड़ना है। अगर सेकंड वाला पूछेगा तो सेकंड में लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो ये चारों चीज़ वही लिखा हुआ है जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पर भी वही लिखा है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, फर्स्ट चलेंगे वी हैव, अब यहाँ पर साइन ए प्लस बी बाई टू लगाया फॉर्मूला। अब तुम लोग पूछ सकता है कि साइन ए प्लस बी बाई टू का फॉर्मूला क्यों लगाया है, तो यहाँ सबसे पहले जो यहाँ पर रहेगा साइन ए प्लस बी बाई टू है तो साइन ए प्लस बी बाई टू का लगाएंगे, कॉस ए प्लस बी बाई टू है तो कॉस ए प्लस बी बाई टू का लगाएंगे, जो ऊपर में रहेगा उसी का लगा करके काम चलना है, ठीक है। अब यहाँ पर साइन ए प्लस बी बाई टू लेके चले हम लोग, ओके, यहाँ पर टू से अलग अलग डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो साइन ए बाई टू प्लस साइन कितना बी बाई टू, साइन ए प्लस बी बाई टू का फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब याद करो हाफ एंगल फॉर्मूला अभी अभी हम लोग लगाए थे थ्योरम नंबर 8 में, ठीक है, नेपियर एनालॉगी में, ओके। तो साइन ए बाई टू इंटू कॉस बी बाई टू का फॉर्मूला इसमें लगाएंगे, साइन ए बाई टू वाला साइन एस माइनस बी इंटू साइन एस माइनस सी अपॉन टू साइन बी इंटू साइन सी, और कॉस बी बाई टू का होता है साइन एस इंटू साइन एस माइनस बी अपॉन टू साइन ए इंटू साइन सी। अगर नहीं याद आ रहा हो तो इसको याद करना बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं याद करेगा तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। 11th क्लास में भी इस तरह का बहुत सारा फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, तो इसको आपको याद रखना होगा, जो पहले थ्योरम हम लोग पढ़े थे उसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, तभी इसको काम कर पाएंगे। नहीं याद है तो पीछे आप एक बार जाकर के रिवाइज कर लें। कॉस ए बाई टू का फॉर्मूला होता है साइन एस इंटू साइन एस माइनस ए अपॉन टू साइन बी इंटू साइन सी, और साइन बी बाई टू का फॉर्मूला होता है साइन एस माइनस ए इंटू साइन एस माइनस सी अपॉन टू साइन ए इंटू साइन सी। बी रहता है तो बी इसमें नहीं रहेगा, सिर्फ साइन में, देखो यहाँ पर ए है तो ए ऊपर में है नहीं है, ठीक है। लेकिन कॉस में अगर बी रहेगा तो बी रहता है ऊपर में लेकिन नीचे दूसरा रहता है, अगर कॉस में ए है तो ऊपर में ए रहता है नीचे लेकिन दूसरा होता है, याद करने का एक तरीका है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो साइन एस माइनस बी इसमें भी है, साइन एस माइनस बी इसमें भी है, दो हो गया, आपको मल्टीपल में है, एक बाहर निकल जाएगा, साइन सी यहाँ भी है, साइन सी यहाँ भी बाहर निकल जाएगा, क्या बच गया, तो साइन एस बचा और साइन एस माइनस सी, साइन एस इंटू साइन एस माइनस सी अपॉन टू साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। प्लस प्लस क्या होगा, अब साइन एस माइनस ए यहाँ भी है, साइन एस माइनस यहाँ भी है, दो हो गया, तो स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएगा, और नीचे साइन सी और साइन सी हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा तो स्क्वायर से बाहर, स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर साइन एस और क्या है साइन एस माइनस सी अपॉन टू साइन ए इंटू साइन बी, यहाँ पर ये बच गया आपको। अब यहाँ पर देखो क्या है कि साइन एस इंटू साइन एस माइनस सी, साइन ए इंटू साइन बी दोनों में कॉमन है ना, कॉमन, तो कॉमन निकालेंगे हम लोग, आगे इसको बढ़ेंगे, इसको नोट्स करो, इसको इरेज नहीं है यहाँ पर, उसको नहीं यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हम लोग पढ़ चुके थे, इसमें दोनों में कॉमन निकाल लिए हम लोग, यहाँ पर कॉमन निकालें साइन एस माइनस एस इंटू साइन एस माइनस सी अपॉन टू साइन ए इंटू साइन बी, और नीचे साइन सी कॉमन है दोनों में, है ना, तो ऊपर क्या बचेगा साइन एस माइनस बी प्लस साइन एस माइनस ए अपॉन टू साइन सी, ठीक है। ये केवल समझने के लिए लिखा गया, ठीक है ना, इसको घेर दिए हैं। अब यहाँ पर साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, अभी जस्ट पहले पढ़े हैं, और इस साइन सी का टू साइन सी बाई टू इंटू कॉस सी बाई टू। अब इतना के लिए कॉस सी बाई टू का फॉर्मूला देखो, यहाँ पर एस माइनस सी है और साइन ए इंटू साइन बी, तो कॉस में क्या होता है, जो आता है वही घटा है, नीचे अलग आ जाता है, तो कॉस सी बाई टू यहाँ पर एंगल है, सी क्या है, एंगल है ना। अब यहाँ पर देखो 2s का क्या होता है वैल्यू, ए प्लस बी प्लस सी बाई सी, ये हो जाएगा ए माइनस बी इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू, नीचे हो जाएगा साइन सी बाई टू इंटू कॉस सी बाई टू, से टू कट जाएगा ना, इंटू कॉस सी बाई टू, ए से ए और बी से बी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन सी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू इंटू साइन सी बाई टू इंटू कॉस सी बाई टू, साइन सी बाई टू ऊपर में और साइन सी बाई टू नीचे में, एलिमिनेट हो जाएगा। तो और क्या हो जाएगा, हम लोग लिखे थे साइन ए प्लस बी बाई टू के, तो साइन ए प्लस बी बाई टू इक्वल टू क्या होगा, कॉस ए माइनस बी बाई टू अपॉन टू कॉस सी बाई टू इंटू कॉस सी बाई टू। अब देखो उधर कॉस सी बाई टू क्या है, मल्टीपल में है, इधर आएगा तो क्या होगा
डिवाइड में हो जाएगा, लेफ्ट में आएगा तो साइन ए प्लस बी बाई टू अपॉन टू कॉस सी बाई टू दिस इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी बाई टू इंटू कॉस सी बाई टू। सेकेंड को जस्ट वैसे ही प्रूव करना है। थर्ड में क्या करना है, थर्ड में हम लोग फर्स्ट में साइन ए प्लस बी का लगाए थे, ठीक है, तो थर्ड में आप लगाएंगे किसका, कॉस ए प्लस बी का, मतलब जो रहेगा लेफ्ट में उसी का लगाना है। अगर ए माइनस बी रहेगा तो ए माइनस बी लगाएंगे, अगर ए प्लस बी रहेगा तो ए प्लस बी लगाएंगे, साइन में रहेगा तो साइन लगाएंगे, कॉस में रहेगा तो कॉस लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, इसको समझने के लिए लिखा गया था। अब यहाँ से आप नोट्स कर लेंगे, मतलब आगे जो था आपका यहाँ से, ठीक है, इसको नोट्स करो और बाकी जो बच गया सेकेंड थर्ड और फोर्थ बना लेगा। पूछा हुआ क्वेश्चन है। आज के लिए सिर्फ इतना ही हुआ क्लास। एंड थ्योरम नंबर 9 हम लोग पढ़ चुके हैं और 9 का ए था ही, 9 का बी हम लोग कल पढ़ेंगे, यानी नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, इसको पढ़ते रहेंगे।